जय श्री राम मित्रों। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो करियर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम लोगों के एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि प्रिडिक्शन करते समय कौन सा चार्ट यूज़ करें, लग्न कुंडली यूज़ करें या भाव चलित चार्ट यूज़ करें। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आपस में इसमें क्या अंतर है, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे और इसमें आपस में क्या सिमिलरिटी है, इसको जानते हैं। जब भी हम एस्पेक्ट और कंजंक्शन की बात करते हैं तो इसको पराशरी ज्योतिष भी उतना ही इंपॉर्टेंस देती है और केपी एस्ट्रोलॉजी भी उतना ही इंपॉर्टेंस देती है। केपी एस्ट्रोलॉजी में भी ये बात कही गई है कि जब भी आप एस्पेक्ट और कंजंक्शन की बात करें तो आपको लग्न कुंडली को ही रेफरेंस लेना है। तो प्लैनेट की राशि वाइज पोजीशन लग्न कुंडली से ही मिलेगी और हाउस वाइज उसकी जो पोजीशन है वो केपी एस्ट्रोलॉजी से मिलेगी। तो कोई भी कुंडली लें, आप जब भी प्रेडिक्शन करेंगे, जब भी इसके रिजल्ट पर पहुंचेंगे तो इसका रिजल्ट सेम ही पाएंगे। लेकिन आज हम वैदिक ज्योतिषी या पराशरी ज्योतिष से लग्न कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो करियर को लेकर है। तो जब भी हम करियर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो हाउस आता है वो सबसे पहले हमारे दिमाग में 10th हाउस आता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा कर्म भाव है, द हाउस ऑफ कर्मा। हर प्रकार का कर्म आपके जीवन का वो हम 10th हाउस से देखते हैं। बहुत से ऐसे लोगों का सोचना है कि 10th हाउस हमारी सभी कर्मों को निर्धारित करता है, 10th हाउस से हम अपने करियर को का भी निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ और भी हाउस इसमें इन्वॉल्व होते हैं जिनको स्टडी करने के बाद ही हम करियर को पूर्ण रूप से डिसाइड कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है? सबसे पहले अपना 10th हाउस देखिए। ये हाउस आपके राइट डोमेन का चुनाव करने में आपकी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो भी डेस्टिनी है, जो भी आपकी कुंडली ने आपकी डेस्टिनी को निर्धारित किया है, उसके हिसाब से आपको राइट इंडस्ट्री में होना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति हर डोमेन के लिए नहीं बना है। कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग फैशन इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो आप किस डोमेन में अच्छा करेंगे उसका निर्धारण 10th हाउस करता है। इसलिए 10th हाउस का काम है सर्वप्रथम आपको आपके राइट डोमेन में लाना। क्योंकि अगर आप सही डोमेन में हुए तो आप बहुत अच्छा काम करोगे, और अगर सही डोमेन में नहीं हुए तो आप चाहे जितना एफर्ट डालिए, आप चाहे जितनी मेहनत करिए, आप सही रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए आपके 10th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठे होंगे उनकी रूलरशिप ये डिसाइड कर देगी कि आप किस डोमेन के लिए बने हैं। हर इंडस्ट्री में अलग अलग डोमेन होते हैं। कोई भी इंडस्ट्री हो, उस इंडस्ट्री में कई डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है ना, मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट होता है। तो अब मान लीजिए किसी की कुंडली में 3rd लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठा है तो वह किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, लेकिन उसके लिए उस इंडस्ट्री में डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित काम, मार्केटिंग से संबंधित काम, मीडिया से रिलेटेड काम उसके लिए बेस्ट रहेगा। जैसे 2nd लॉर्ड अगर 10th में है तो व्यक्ति बैंकिंग से जुड़ा काम कर सकता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो सकता है। इसलिए अगर आप राइट डोमेन में हैं तो आपकी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए सबसे पहले राइट डोमेन का चुनाव करना बहुत जरूरी है। आप लोगों की कुंडली में, बहुत सारे लोगों की कुंडली में 10th हाउस में 6 लॉर्ड बैठा होगा,
तो सिक्स्थ हाउस किसका है? सिक्स्थ हाउस सर्विस इंडस्ट्री का है, बीमारी का है। इसलिए सिक्स्थ हाउस को हेल्थ केयर इंडस्ट्री से भी लिया जाता है। इसलिए ऐसे लोग जिनका सिक्स्थ लॉर्ड 10th में है, ये लोग हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये लोग सर्विस इंडस्ट्री को भी बहुत अच्छा, सर्विस इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सर्विस इंडस्ट्री कौन कौन सी होगी? सर्विस इंडस्ट्री होगी जैसे ओला है, उबर है, जोमेटो है। इस तरह की जो सर्विस इंडस्ट्री है, जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती हैं, किसी का सामान लेके किसी को देना, एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड करवाना, ये सब सर्विस इंडस्ट्री है। ये सब जो मैं बता रहा हूं वो सिर्फ आपको राइट इंडस्ट्री कैसे चूज करना है ये बता रहा हूं। आपके करियर की कंप्लीट पिक्चर 10th हाउस से निर्धारित नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि मैं किस इंडस्ट्री में काम करूं। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि हमने राइट इंडस्ट्री का तो चुनाव कर लिया, अब हमें यहां इस इंडस्ट्री में जॉब करना है कि बिजनेस करना है। ये सिक्स्थ लॉर्ड, जैसे मान लीजिए आपका सिक्स्थ लॉर्ड 10th में है, तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री का तो चुनाव कर लिया आपने, लेकिन यहां जॉब करें या बिजनेस करें, इसका चुनाव 10th हाउस से नहीं करेंगे। इसको देखने के लिए हम सिक्स्थ और 7th हाउस की कंडीशन देखनी पड़ेगी। अगर सिक्स्थ हाउस आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, वहाँ अच्छे प्लैनेट हैं, अच्छे प्लैनेट प्लेस हैं, तो जॉब आपके लिए अच्छी रहेगी। यदि 7th हाउस बहुत अच्छा काम कर रहा है, वहाँ पे बहुत अच्छे प्लैनेट प्लेस हैं, तो आप इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ बिजनेस कर सकते हैं। तो कितने स्टेप जरूरी हैं करियर के लिए? 3 स्टेप। पहला, राइट डोमेन का चुनाव करना, दूसरा जॉब, तीसरा बिजनेस। ये तीनों पॉइंट ध्यान में रखकर ही किसी व्यक्ति का करियर निकालना है, जिससे व्यक्ति अपने काम में अपना बेस्ट से बेस्ट एफर्ट दे सके। अब कई लोगों का 7th लॉर्ड 10th हाउस में होगा, तो ऐसे लोगों के लिए रिटेल इंडस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी, जहां पे ट्रेडिंग होती हो, इस तरह की इंडस्ट्री उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। रिटेल का काम, जहां पे डेली हम किसी मतलब कस्टमर से इंटरेक्ट हों, इस तरीके के काम, 7th हाउस से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उससे संबंधित आप काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए यदि 8th लॉर्ड 10th में गया, तो आपके लिए कौन सी इंडस्ट्री अच्छी रहेगी? आपके लिए टैक्सेशन डिपार्टमेंट अच्छा रहेगा। आप किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप लगा सकते हैं, प्रोडक्शन से संबंधित आप काम कर सकते हैं, कोई रिसर्च फील्ड का काम चुन सकते हैं। तो इस प्रकार हम 8th हाउस की चीज़ों को डोमेन बनाकर काम कर सकते हैं। 12th लॉर्ड अगर 10th में है, तो आपकी जो राइट इंडस्ट्री है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। आप किसी एमएनसी से जुड़कर काम कर सकते हैं, आप फॉरेन कंट्री से संबंधित कार्यों में रह सकते हैं। अब सवाल यही उठा कि क्या ये व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है? आंसर आया यस, कर सकता है। अब दूसरा सवाल ये उठा कि अगर ये व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, तो इस इंडस्ट्री में ये जॉब करे या बिजनेस करे? इस बात का चुनाव 10th से नहीं होगा, इसका निर्धारण 6th और 7th हाउस से होगा। तो बहुत से लोग कहेंगे कि हम 2nd लॉर्ड 10th हाउस में लिए बैठे हैं, तो 2nd लॉर्ड का 10th हाउस में जाना किस इंडस्ट्री को बताता है? बैंकिंग इंडस्ट्री को, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को, फूड इंडस्ट्री को। ये सब आपके लिए हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी स्किल्स का बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। बहुत से ऐसे ज्योतिषी हैं जिन्होंने देखा कि इस व्यक्ति के 10th हाउस में 6th लॉर्ड या 8th लॉर्ड या 12th लॉर्ड बैठा है, और उन्होंने अपना डिसीजन दे दिया कि इस व्यक्ति का करियर तो खराब हो गया। जबकि ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं
जिनमें 6th 8th 12th हाउस से रिलेटेड डोमेन को चुन सकते हैं या इनसे रिलेटेड कामों को किया जा सकता है। बस आपको अपने करियर की डेस्टिनी को पहचानना है और उसके हिसाब से अपने आप को यूज करना है। इसलिए आप में से जितने भी लोग 10th हाउस में 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड, 12th लॉर्ड को लिए बैठे हैं, तो आपके लिए हेल्थ केयर इंडस्ट्री या लॉ से संबंधित काम बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 6th हाउस से हम बीमारी को देखते हैं, 8th हाउस पीड़ा है, 12th हाउस हॉस्पिटल है। तो इन तीनों हाउस को आप लॉ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी को कभी भी प्रेडिक्शन का टूल नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन वहां बदल जाएगी जब व्यक्ति अपने निगेटिव हाउसेस का प्रयोग कर रहा होगा पॉजिटिव वे में। जैसे अब किसी व्यक्ति का 8th लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है, तो एक आदमी के लिए इसकी प्रेडिक्शन क्या रहेगी कि यह व्यक्ति अपने करियर में बहुत चिंतित या पीड़ा में रहेगा, क्योंकि दुख और चिंता 8th हाउस का एट्रीब्यूट है। लेकिन अगर कहीं व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा हो, इस तरह की प्लेसमेंट लिए अगर आपने किसी व्यक्ति से पूछा कि क्या आप करियर में परेशान हैं, और उसने कहा नहीं मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूं, तो अच्छा वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हो सकता है, वो किसी रिसर्च फील्ड से हो सकता है, वो एक अच्छा इंजीनियर हो सकता है, और वो आपसे कह रहा है कि मुझे करियर में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हम एस्ट्रोलॉजी को यहाँ गलत कहेंगे या डेट ऑफ बर्थ गलत मानेंगे? क्योंकि जब आपकी प्रेडिक्शन सही नहीं बैठती है तो वो इधर उधर की बात करने लगता है। हमें सामने वाले की डेस्टिनी को समझना है और वो क्या काम कर रहा है, इसको समझकर ही प्रेडिक्शन देनी है। एस्ट्रोलॉजी वो टूल है जो ये भी बताएगी कि आप कि अपनी बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्टिविटी कहाँ दे सकते हैं, और वो ये भी बताएगी अगर आपने राइट डोमेन को नहीं चुना तो उसके रिजल्ट क्या होंगे। अब 12th लॉर्ड अगर 10th में है तो कोई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति ने अपने कई काम बदले होंगे। क्यों? क्योंकि 12th हाउस का काम बदलवाता है, वो डिसअपॉइंटमेंट देता है, काम में जल्दी जल्दी चेंज करवाता है, काम में निराशा देता है। लेकिन कुछ लोग इस प्लेसमेंट के साथ में बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने उस डोमेन को चुन रखा होगा। वो फॉरेन इंडस्ट्री से जुड़कर काम कर रहे होंगे, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे होंगे, वो हॉस्पिटल से जुड़कर काम कर रहे होंगे, वो किसी एमएनसी से जुड़े हो सकते हैं। कुछ लोग सलाह देते हैं कि मंगल 10th हाउस में है तो हनुमान चालीसा पढ़ो, करियर सही हो जाएगा। सूर्य है तो आदित्य हृदय स्रोत करो, करियर सही हो जाएगा। जबकि मंत्रों से व्यापार मजबूत नहीं होता, मंत्रों से मन मजबूत होता है। क्यों मन मजबूत होता है? क्योंकि मंत्र का मतलब होता है मन का तंत्र, मन को मजबूत करने वाला मैकेनिज्म ही मंत्र है। यानी कि माइंड से जुड़ा हुआ सिस्टम। आपके करियर में चमत्कार मंत्र नहीं करते, आपकी कुंडली में ग्रहों की प्लेसमेंट और उसका यूटिलाइजेशन ही करता है। आपने अगर अपने प्लैनेटरी प्लेसमेंट को सही से यूज कर लिया तो आपको किसी भी एडिशनल चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंत्र काम करते हैं, यस करते हैं, रत्न काम करते हैं, यस करते हैं, लेकिन ये सभी आपके मन को मजबूती प्रदान करते हैं। अगर 3rd लॉर्ड 10th में बैठा है तो कौन सी इंडस्ट्री आपके लिए सही रहेगी? आप टूर एंड ट्रैवल्स को चुन सकते हैं, मीडिया को भी चुन सकते हैं, यात्रा.com 3rd हाउस की इंडस्ट्री है, मेक माई ट्रिप 3rd हाउस की इंडस्ट्री है। तो 3rd लॉर्ड अगर 10th में बैठा है तो आप 3rd आपका डोमेन हो गया। 4th अगर 10th में बैठ गया तो रियल एस्टेट आपका डोमेन हो गया, आप वास्तु से संबंधित काम कर सकते हैं।
हॉस्पिटैलिटी से संबंधित काम कर सकते हैं, फार्मिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं। फिफ्थ लॉर्ड अगर 10th में है तो जितनी भी इंडस्ट्री क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई है, आर्टिस्टिक टैलेंट से जुड़ी हुई है, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है, एजुकेशन से जुड़ी हुई है, इन सारी इंडस्ट्री में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब फिर वही बात आती है, अब हमें यहां जॉब करना है या बिजनेस करना है, ये निर्धारित 10th हाउस नहीं करेगा, ये इसका निर्धारण 6th हाउस और 7th हाउस डिसाइड करेगा। तो राइट डोमेन, जॉब, बिजनेस, ये 3 चीजों का सही चुनाव व्यक्ति को सुपर सक्सेसफुल बना देता है। और अगर ये नहीं किया तो आप जीवन भर बस यही पूछते रहोगे कि मेरे लिए रत्न कौन सा अच्छा है, मेरे लिए उपाय कौन सा अच्छा है, और अंत में आप एस्ट्रोलॉजी को ही बेकार बता दोगे कि ये बेकार की चीज़ है, इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। एस्ट्रोलॉजी का मात्र एक ही उद्देश्य है, आपकी अवेयरनेस को बढ़ाना। आपको अपने डिजायर्ड कर्मों की तलाश के लिए अपनी डेस्टिनी को पहचान कर राइट डोमेन का चुनना बहुत जरूरी है। कुछ लोग फर्स्ट लॉर्ड 10th हाउस में लिए बैठे हैं, ये लोग भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़ सकते हैं, लेकिन जो आपकी बॉडी से रिलेटेड काम है उस डोमेन में आप बहुत अच्छा करेंगे। जैसे आप जिम इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं। एक काम होता है इमेज बिल्डिंग का, ये भी फर्स्ट हाउस से रिलेटेड। आजकल इमेज बिल्डिंग हर बिजनेस के लिए बहुत जरूरी हो गया है। 10th हाउस में अगर 10th लॉर्ड बैठा है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। अगर आपका 6th हाउस अच्छा है तो आपकी जॉब प्रोफाइल में एडमिनिस्ट्रेशन वर्क बहुत सही साबित होगा। तो इस प्रकार आपको अपनी स्ट्रेंथ चुननी है। अगर 11th लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है तो आपने एनजीओ को चुनना है, क्लब्स को चुनना है, सोसाइटी को चुनना है, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स हुए, क्लब्स हुए, इससे जुड़कर आप काम कर सकते हो। अब बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके 10th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं बैठा होगा। यहाँ पर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी कुंडली में ऐसी सिचुएशन होगी कि उनके 10th में, 6th में, 7th में कोई प्लैनेट ही नहीं है बैठा होगा। अब ये लोग अपने डोमेन का चुनाव कैसे करेंगे? उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा जिनके 10th भाव में कोई प्लैनेट नहीं है, वो लोग ये देखें कि उनके 10th भाव में कौन सा प्लैनेट दृष्टि दे रहा है, और वो प्लैनेट जहाँ से दृष्टि डाल रहा है वह घर भी उनका राइट डोमेन बन सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, धनु लगन का चार्ट है, माना 10th भाव में कोई प्लैनेट नहीं है और 10th भाव में 4th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट की दृष्टि आ रही है। माना चंद्रमा 4th हाउस में बैठकर 10th हाउस को दृष्ट कर रहा है, तो 4th हाउस से जुड़ा हुआ काम आपका डोमेन हो सकता है। चंद्रमा चूंकि 8th हाउस को भी रूल कर रहा है तो 8th हाउस से भी जुड़कर आप काम कर सकते हो। तो यहां आप 4th और 8th दोनों को पकड़कर चल सकते हैं। और अगर आप हाउस को नहीं पकड़ना चाहते तो आप प्लैनेट के कारक तत्वों को भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि प्लैनेट लॉर्डशिप से पहले अपने कारक तत्वों का रिजल्ट देता है। एग्जाम्पल, यहां चंद्रमा की दृष्टि है, तो अगर हाउस की रूलरशिप को नहीं लेना है, आप उसको नहीं लेना चाहते, तो चंद्रमा के आधार पर हम इसका डोमेन चुन सकते हैं। अब चंद्रमा के आधार पर इसका डोमेन क्या बना, जैसे फूड इंडस्ट्री होगी, माइंड से रिलेटेड काम हो गया, है ना, पानी से रिलेटेड काम हो गया। जो साइकोथेरेपिस्ट होते हैं वो भी मून से कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं। आपने अपने एरिया में बहुत से ऐसे डॉक्टर्स को देखा होगा जो मरीज को अपनी बातों से ही हील कर देते हैं। कुछ लोगों से बात करके देखिए तो बड़ा सुकून मिलता है, ऐसा लगता है जितना भी स्ट्रेस था वो सब दूर हो गया। तो ये सब चंद्रमा प्रधान व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे लोग ऐसी इंडस्ट्री को चूज कर सकते हैं जहां माइंड थेरेपी की जाती हो, है ना, इस तरीके के काम आप कर सकते हैं।
अब मान लीजिए अगर सूर्य है 10th में, तो आप गवर्नमेंट से जुड़कर काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट से जुड़कर सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती है, आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी बन सकते हैं, आप सरकारी ठेके भी ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सूर्य 10th हाउस में है तो आप गवर्नमेंट से रिलेटेड काम कर सकते हैं। अगर राहु है यहाँ पे 10th में, तो ये लोग मीडिया में बहुत अच्छा काम करते हैं। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं वो लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। राहु एक छाया ग्रह है, तो बहुत सारे यूट्यूबर जो टिकटॉक पे इस तरह के वीडियो बनाते हैं, तो इनकी प्लेसमेंट जो है 10th हाउस में राहु की होती है। तो ये लोग राहु जिन जिन लोगों के चार्ट में 10th हाउस में होता है, तो इस मीडिया से रिलेटेड कामों में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये लोग फॉरेन कंट्री से भी जुड़कर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। राहु ड्रग्स भी है, ये लोग मेडिसिन का भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब राहु और केतु को यहाँ पे समझना जरूरी है। केतु को आयुर्वेदा से संबंधित मेडिसिन को चुनना चाहिए। आपने देखा होगा केतु 10th हाउस वाले अपने करियर में बहुत परेशान रहते हैं, इसलिए इनको मैं बताना चाहूँगा, ऐसे लोग जो केतु 10th हाउस में लिए बैठे हैं, ये लोग कोई भी काम करें उसे रूट लेवल से करें और बहुत ही रिसर्च करके करें, वो भी पूरी डेप्थ में जाकर, क्योंकि केतु जड़ों को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोग केतु रिलेटेड फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं जिनके 10th हाउस में केतु है। जैसे केतु आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा की फील्ड से जुड़ा हुआ काम बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। आप ज्योतिषी की फील्ड में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप रिसर्च वर्क में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप सर्जन बहुत अच्छा बन सकते हैं। अगर आप अपने 10th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट की प्लेसमेंट लिए बैठे हैं, तो आप टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ, सिविल इंजीनियरिंग हुआ, है ना। मंगल अगर 10th में है तो आप इंजीनियर्स की क्षेत्र में जा सकते हैं। शनि है तो आप आर्किटेक्ट बनकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। वास्तु से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। तो आप यहाँ हाउसेस का भी यूज़ कर सकते हैं और प्लैनेट के कारक तत्वों का भी यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, सबसे पहले व्यक्ति की इच्छा पूछनी है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर उसने कहा कि मुझे फैशन इंडस्ट्री में जाना है और आपने उसके 10th हाउस की तरफ देखा और 10th हाउस में अगर आपको कहीं वीनस दिख गया, तो आप उसे कह सकते हैं आप बिल्कुल आप इस इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप बहुत अच्छा काम करेंगे। तो अगर व्यक्ति की काम करने की इच्छा उसके प्लैनेटरी पोजीशन से मैच खा रही है, तो वह व्यक्ति उस फील्ड में बहुत अच्छा करेगा। अगर कोई चंद्रमा 10th हाउस में लिए है और वो कह रहा है मुझे फूड इंडस्ट्री में जाना है, तो वो उस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो इस तरीके से हमको करियर का निर्धारण करना है। हमको 10th हाउस, 6th हाउस और 7th हाउस तीनों को देख के चलना है। और 10th हाउस में 10th हाउस का जो यूज़ है उसको अपने डोमेन को चुनने के लिए करना है, और जॉब करनी है कि बिजनेस करना है, इसका निर्धारण 6th और 7th करेंगे। तो इस तरीके से हम किसी का भी करियर का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, उसको सही सलाह दे सकते हैं, उसको उसकी डेस्टिनी के अनुसार उसको हम हील कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी दूसरे टॉपिक को लेके बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार साथियों।